ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भोग लगाने से भोगनाएं मिट जाती हैं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रानी दीदी मुजफ्फरपुर बिहार अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आप लंबे समय से अनेक स्थानों पर सेवा कर रहे हैं, अनेक उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उन सभी संघर्षों में आपने निश्चित ही विजय भी प्राप्त की है, तभी आप इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं। आपने किस तरह से विजय प्राप्त की? दीदी ने उत्तर में कहा, मैं 1953 में पहली बार अपनी माताजी के साथ माउंट आबू पहुंची, कोटा हाउस में। उस समय उम्र 6 वर्ष की थी और आबू में 3 महीने रही। बाबा मम्मा की बहुत पालना मिली। बाबा को देखने से लगता था स्वयं भगवान मुझे अपनी गोद में बैठा रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं, मैं उनकी हूँ, यह अनुभूति करा रहे हैं। बस वह पावर काम करती रही। उसके बाद जब हम माउंट आबू से घर लौटे, तब से हमने सफ़ेद वस्त्र पहने। छोटे थे तब सफ़ेद फ्रॉक पहनी, सफ़ेद सलवार कुर्ता पहना। रंगीन की तरफ आकर्षण खत्म ही हो गया। उस समय से एक नशा चढ़ा कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मुझे बाबा की हर श्रीमत का पालन करना है। मैं 12 वर्ष की उम्र से सेवा केंद्र पर रहने लगी। दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, ऐसी बड़ी बड़ी दादियों की मुझे बहुत मीठी पालना मिली। अब मेरी उम्र 74 वर्ष है। मैंने जितनी भी यात्रा तय की है, उसमें ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हुए एक पाठ पढ़ लिया। हाँ जी, मम्मा ने सिखाया, जी बाबा। इस शक्ति ने सारा रास्ता सहज और सरल कर दिया। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी यज्ञ में बाबा ने पवित्रता के साथ साथ शुद्ध अन्न का भी बहुत महत्व बताया है। शुद्ध अन्न की धारणा कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं? दीदी ने उत्तर में कहा, बाबा ने बताया है, आसक्ति से बना हुआ भोजन खाने से उसमें अपनी रुचि जुड़ जाती है। हमने जब भी कुछ व्यंजन बनाया, बाबा के लिए बनाया, बाबा की पसंद का बनाया, बाबा को भोग लगाया और वो भोजन हमने खाया, जिससे मन शांत, शुद्ध और शीतल हो गया। कोई अगर लाचारी से भोजन बनाएगा तो खाने वाले के मन में आक्रोश और क्रोध जरूर आएगा, चाहे कितना ही शुद्ध भोजन क्यों न हो। इसीलिए रुचि से कोई काम करना है तो वह है भोजन बनाना, क्योंकि बाबा के लिए बना रहे हैं। एक भी व्यक्ति याद ना आए कि हम फलाने के लिए बना रहे हैं, नहीं, हम बाबा के लिए बना रहे हैं। फिर बाबा के सब बच्चे उसको खाएंगे। तो हर समय बाबा 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 करते रहें और बाबा का ही कार्य करते रहें। बाबा की याद में कुछ भी बनाया, भोग लगाया और यह मान लिया कि तबीयत ठीक करेगा, तो सचमुच यह ठीक कर देता था। बाबा का आशीर्वाद, बाबा का वरदान हर कार्य सहज कर देता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा ने ब्रह्मा भोजन के बारे में क्या बातें कही हैं? दीदी ने उत्तर में कहा, बाबा ने कहा, ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन करके ही देवता बने हैं। ब्रह्मा भोजन का इतना ऊंचा महत्व है। भंडारा भोलानाथ का है, लेकिन जो भोजन बनता है वह ब्रह्मा भोजन कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की देखरेख में भोजन बनता है और शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ही स्वीकार करते हैं। हमने बाबा को देखा, दिन में 3-4 बार भंडारे में चक्कर लगाते थे कि बच्चे कितने योग युक्त होकर सेवा कर रहे हैं, कितना प्यार से भोजन बना रहे हैं। बाबा स्पेशल उन्हीं को दृष्टि देते थे, उन्हीं को प्यार करते, क्योंकि यही भोजन है जो मनुष्य को देवता बनाने वाला है, पतित से पावन बनाने वाला है, श्रेष्ठाचारी बनाने वाला है, सदा स्वस्थ रखने वाला है। सारी शक्तियाँ इस भोजन में समाई हुई है। जितनी भावना से भोग लगाते हैं,
उतने ही हमारे सारे संकट कष्ट मिट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भोग लगाओ और भोगनाएं मिटाओ। आप प्यार से भोग लगाओ तो बाबा के पास पहुंच जाएगा। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी यज्ञ की स्थापना तो 1936-37 में हुई। शुद्ध भोजन की धारणा क्या प्रारंभ से ही शुरू हो गई या उसके कुछ समय बाद से? दीदी ने उत्तर में कहा, शुरू शुरू में तो बहुत नौकर चाकर थे बाबा के पास। धीरे धीरे बाबा ने सबको हटा दिया। बच्चे जो ज्ञानी रत्न थे, बाबा ने उनको ही भोजन बनाने में लगाया। सब्जी काटने के लिए भी बाबा खुद बैठते थे। बाबा कहते थे ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा का अवसर फिर सतयुग में नहीं मिलेगा। हमने देखा रोज़ बैठकर मम्मा और बाबा सब्जी काटते थे, फिर अनाज साफ करने वालों के बीच जाकर बैठते थे। जहाँ रोटी बनती, भोजन बनता, वहाँ भी बाबा हाजिर रहते थे। बाबा की इतनी मीठी दृष्टि हर एक पर पड़ती थी। बाबा कहते थे कि बच्चे, यही संगम युग का समय सेवा द्वारा सौभाग्य बनाने का है। इसी से तुम देवपद पाओगे। हमने बाबा की भंडारे में बहुत रुचि देखी। बहुत प्यार से बाबा अपने हाथ से बच्चों को खिलाते थे, दृष्टि देकर खिलाते थे। उसमें बहुत शक्ति होती थी जिसने हमारा जीवन बदल दिया। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भोग बनाने, भोग लगाने तथा बच्चों को भोग बांटने लिए बाबा की स्पेशल क्या श्रीमत रही? उत्तर में जो दीदी ने कहा, इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।